कितना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि स्ट्रीमलाइन में इस वक्त पहली दफ़ा लिया जा रहा है अफ़गानिस्तान को सीपैक के हवाले से, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और ऐसे में इंतहाई ज़रूरी है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। तो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, ज़ाहिर है कि वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है और ताने बाने उसके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तो यहाँ पर अफ़गान हुकूमत के लिए कितना ज़रूरी है, और क्या आप समझते हैं कि वो कर पाएंगे ये काम, कि वो डिसएसोसिएट करेंगे इस वक्त उन तमाम एलिमेंट्स को? जी, अफगानिस्तान की बड़ी कलीदी अहमियत है इसमें, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ फितनतुल खारिज हो, फितनतुल हिंदुस्तान हो, अब उसकी भी जड़ें जो हैं वहाँ पे सेफ सेंचुरीज में हमें मिल रही हैं। ख़ास तौर पे फितनतुल खारिज जो है, और भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसमें ISIK है, अलकायदा है, वो भी मुतहर्रिक हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल वाबस्तगी है। तो TTP और इनमें आपस में इंटरमिंगलिंग बहुत हो रही है। तो फितनतुल खारिज की तो बाहर तौर अफगानिस्तान पे बहुत उसकी प्रेजेंस है, और हम पहले भी हुकूमत को बावर करवाते आए हैं, अफगान अबूरी हुकूमत को, कि आप पाकिस्तान के साथ ताउन करें और इनका कलाकमा करें, मगर वो उन्होंने अभी तक इनएबिलिटी जाहिर की है। अब उसकी वजूहात बहुत हैं जो पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, कि इनकी आइडियोलॉजिकल वाबस्तगी, उनके साथ उनकी कैपेसिटी इशूज, उनका खौफ कि अगर हमने इनको किया तो ये हम जिस आइडियोलॉजी की बेसिस पे अफगानिस्तान पे हमने हुकूमत अपनी इस्टेब्लिश की है, तो उसकी जो असास है वो चैलेंज हो जाएगी। तो ये बड़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोज़ाइक है। और अब ये जो ट्राइलैटरल फोरम से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये फोरम तो बहुत पुराना है, इस पे लगातार बातचीत होती आई है, मगर ये मीटिंग बहुत अहम थी जिसमें चाइना ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया ज़्यादा, और अफगानिस्तान को भी बावर करवाया, और उसके कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। अब देखिए कि दोनों ममालिक ने एम्बेसडोरियल लेवल वो कर दिया है, अपने अपने नाज़िमुल उमूर जो पहले कहलाते थे, और उसके बाद कुछ जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उस पर कंसेशंस हैं, कुछ ट्रेड के बारे में। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अफगान अबूरी हुकूमत को कोऑपरेट हमारे साथ करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो ये इसी तरह ये खित्ता उनका भी डिस्टेबलाइज रहेगा, हमारे लिए भी मसाइल रहेंगे। अपने अंदर अपने तय तो हम अपनी कोशिश करके उनका गला कमा कर रहे हैं, मगर जब तक इनकी जो सिक्योर सेंचुरीज हैं उनको डिनाई नहीं किया जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये हिंदुस्तान भी उसमें अपना हिस्सा डालेगा, दीगर जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो भी हिस्सा डालेंगे। बिल्कुल जी, मशरकी साहब, सूरत हाल ये है कि ये इस वक्त जो सीज फायर, और इस सीज फायर के दौरान इंडिया जो कुछ कर सकता है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पर कर रहा है, लेकिन बात यह है कि मुसलसल हर सतह पर वो किसी भी तरह से अमेरिका की, ट्रंप की इंटरवेंशन, उसकी सालिसी या इस सीज फायर में उनके किरदार की मुसलसल नफ़ी कर रहा है। जबकि ट्रंप जो है वो 8वीं या 9वीं बार उन्होंने बाकायदा कह दिया कि मैंने ये सीज फायर करवाया है। तो क्या, क्योंकि शशि थरूर बेसिकली वो कांग्रेसमैन है, लेकिन वो भी इस वक्त ज़ाहिर है कि मोदी की वही आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस वक्त इंटरनेशनली इस चीज को लिया जा रहा है? क्यों भारत जो है वो भाग रहा है किसी भी किस्म के अमरीकी किरदार से? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो सदर ट्रंप है वो बड़ा बोल्ड आदमी है, ब्लंट है। उन्होंने हकीकत बयान की कि जी इंडिया किस तरह भागा हुआ उनके पास गया कि जी फौरी तौर पर सीज कर फायर करवाया जाए। और वो जो है वो रवायती जो इंडियन मीडिया है, रवायती जो इंडियन हुकूमत के झूठ हैं, और अब बदकिस्मती से कांग्रेसमैन शशि थरूर जैसा बंदा जिसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब कर दी, और इंडियन हुकूमत के झूठों का माउथ पीस बनकर वो पूरी दुनिया में उनके लिए बड़ी, मैं समझ रहा हूं, शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। और आइंदा आने, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है बड़ी डिटेल में शशि थरूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के काउंटर में, और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक बात है, वो ये कि अगर इंडिया ये समझता है कि अब कश्मीर का मसला जो है वो दोबारा सर्द खाने में डालेगा, अगर इंडिया ये समझता है कि जी अमेरिका का किरदार हम इस तरह डिनाई करेंगे और सारा मसला ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि दुनिया ने ये बात समझ ली है कि अगर इस 4 दिन की जंग से सूरत हाल इस तरह ख़तरनाक हो सकती है, तो अगर ये जंग किसी भी आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में किसी तरह भी दोबारा तूल पकड़ गई या दोबारा छिड़ गई, तो उसको रोकने के लिए कोई
हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि सदर ट्रंप इस वक्त दो चीज़ें कर रहे हैं। एक, सदर ट्रंप ये कर रहे हैं कि उनका कोशिश ये है कि उनका किसी ना किसी तरह उनको क्रेडिट मिले कश्मीर का मसला हल करने पर। उनका वो जो उनका जो एक उनके अंदर जो एक जो है कि जी मैं दुनिया में जंगें बंद कराए, मैंने तस्वीरें कराए, गो कि उसमें वो अभी तक फेल होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो गजा का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो या अभी कश्मीर का मामला हो। उनका ये जो अप्रोच है कि जी वो मैं कोशिश कर रहा हूं या मैं मसले हल कराना चाहता हूं, इस हवाले से एक तो बात है। दूसरे हवाले से बात जो है वो हम एक और डिस्कशन में भी कर रहे थे, वो ये कि बहरहाल उसको ट्रंप को ये अंदाजा है कि वो 1.25 अरब लोगों की इंडियन मंडी है, कारोबारी रवाबित उनके बहुत स्ट्रांग है, अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। मैं आता हूं जरा राशिद वली साहब के पास मैं इस पॉइंट को लेकर आता हूं कि सर जो ग्लोबल पीस लीडर का एक जो अदा करना चाह रहे हैं ट्रंप साहब, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या वो यूक्रेन के हवाले से हो या वो गजा के हवाले से हो, इस वक्त तो हो कुछ भी नहीं रहा है वैसा। लेकिन साथ ही साथ ये जो टैरिफ के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि एक ये भी इंप्रेशन है कि पेंटागन जो है वो पॉलिसीज लेकर चलता है, ट्रंप साहब जो है वो अपनी टैरिफ पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, और इंडिया के ऊपर भी अगर उन्होंने बात की तो टैरिफ्स के हवाले से बात की। तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में एक अच्छी डील वो टैरिफ की नेगोशिएट करना चाह रहे हो और वो चीज जो है इंडिया को दिखाई दे रही हो? जी, वो बिल्कुल यही चाह रहे हैं। एक तो वो उनका जो अपने मुतालिक इमेज ये है कि वो एक ऐसा लीडर बन के उभरना चाहते हैं जिसको नोबेल पीस प्राइज भी मिले और एक उनकी लेगेसी हो एज अ ग्लोबल लीडर जिसने अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी और जॉब्स वापस लाए हैं। उनका नारा यही है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लाए। वो कहते ही यही है कि मैं टैरिफ इसलिए लगा रहा हूँ कि अमेरिका में जो जॉब्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री वो वापस आए। अब वो बहुत रिडक्शनिस्ट आर्गूमेंट है, क्योंकि एक वेरिएबल तो नहीं होता, इसमें बहुत सी और अवामिल होते हैं, जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी होती है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल होता है, आपकी दीगर फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं, सप्लाई चेन्स आ जाती हैं। इसमें दुनिया इतनी इंटीग्रेटेड हो चुकी है कि अब बहुत बेशतर चीज़ें हैं वो चाइना में बनती हैं। वो चीज़ जब तक उस सप्लाई चेन के जरिए अमेरिका की इनपुट में नहीं जाएगा तो वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो सकेगा। मगर अब इन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को उन्होंने सरफे नज़र करके एक सिंगल उस पर अगर वो मरकूज कर दी है तवज्जो, तो डील करना उनका मतवा नज़र है कि हम एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से आएँ और उसमें जो दीगर ममालिक हैं वो फिर हमारे साथ डील करके अमेरिकी मफादात का उसमें तहफ़्फ़ुज़ हो। अब वो उसमें कई जगहों पे कामयाब भी हुए हैं। अब वियतनाम जैसे ममालिक हैं, पाकिस्तान भी है, जो जिनकी इकोनॉमीज इतनी बड़ी है, मजबूत नहीं है, तो वो तो एग्री कर गए टैरिफ अगेंस्ट अमेरिकन इंपोर्ट्स। मगर जो बड़ी है इकोनॉमीज, चाइना ने तो उसको रिफ्यूज कर दिया है उनके साथ निगोशिएट करने पे। अब ये इंडिया है, वो भी इसी तरह अभी उस पर इंडिया ने कुछ आमादगी जाहिर की है उनके साथ कुछ निगोशिएट करने को, मगर अभी तक वो फाइनल डील उनका क्लिंच नहीं हुई है। मगर यस, मतवा नज़र ट्रंप साहब का यही है टैरिफ लगाने का कि वो बेहतरीन डील लें अमेरिका के लिए, जो एक बेहतरीन डील ली जाए। तो ऐसे में मशरक़ी साहब, हमारे लिए क्या सीख होगी और हमारे लिए क्या सीख होनी चाहिए, किस तरह से हम मामलात को देखें, क्योंकि माजी में हम 7वें बहरी बेड़े का इंतजार कर चुके हैं। तो हमारे लिए क्या सबक होगा सर? देखिए, दो बातें। एक तो ये है कि हमें किसी भी हालत में अमेरिका से कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी, चाहे वो ट्रंप हो या कोई भी हो। हम ये बात जानते हैं कि इस जंग को सीज फायर से पहले यही वो अमेरिका और यही वो ट्रंप थे जिन्होंने कह दिया कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, ये 1000 साल से लड़ रहे हैं, ये लड़ते रहे मरते रहे, खुद ही फैसला करेंगे वो। और ये वही अमेरिका है जो इसराइल, अमेरिका और इंडिया की एक ट्राइका है, तकोन है। हमें इनसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमारे लिए बेहतरीन हाल यही है कि हम एक बार वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अब ताकत का तवाज़ुन बदल गया। अब हमारा चीन के साथ रीजनल जो कोऑपरेशन है, चीन और पाकिस्तान मिलकर अब अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में अपनी सुपरमेसी, अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। और अब दुनिया को नजर आ रहा है कि एशिया के अंदर अगर कोई ताकत है, अगर कोई उभरती हुई ताकत और मुसल्लमा ताकत है, तो वो चाइना और पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का मेरा ख्याल यह है कि फ्यूचर इसी तरह है कि हम अफगानिस्तान को एंगेज कर रहे हैं, अफगानिस्तान को हम समझा रहे हैं कि जी
आपका जियोग्राफिकल अटैचमेंट भी चाइना और पाकिस्तान के साथ है, आपकी जो कल्चरल है, आपकी बेशुमार चीजें हैं जो अफगानिस्तान की पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। सो जरूरत इस अमर की है कि एक बार फिर वही खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो अहमियत है और पाकिस्तान के जो अपने दोस्त हैं, पाकिस्तान का उनके साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना, और सबसे बढ़कर ये कि उनके साथ एक यकतरफ एक मुश्तरका पॉलिसी बनाकर आगे चलना होगा। और मेरा जाती ख्याल यह है कि खित्ते के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से, फस्तायत की वजह से आइसोलेट हो रहा है, अकेला हो रहा है। ना तो उसके हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना खुद शशि थरूर इस बात का एतराफ़ किया कि हमें इस जंग में दुनिया के किसी मुल्क ने खुल के हमायत नहीं की मां सिवाय इसराइल के, उसके अलावा इनको हमायत किसी की नहीं मिली। तो ये वो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है जिसको आगे लेके चलना है। एक